नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। कल परसों हमने एक वीडियो डाला था जिसमें दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को लेकर के उस पर बात थी। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं चारू माथुर, उनसे बात की थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस चल रहा है उस पर क्या अपडेट है, तो उन्होंने ये बातें बताई थी। आज इस वीडियो का जो मकसद है, और वीडियो हमने डाला था इसके पहले भी पिछले 5-6 महीने में इस मुद्दे पर कई वीडियो में कर चुका हूँ, कई बार वकीलों से, बल्कि इससे जुड़े जो लोग हैं जो प्रभावित हैं उनसे बात की है, वकीलों से बात की है। और उसके बाद जो है इस पर जो पब्लिक के, जनता के जो रिएक्शन आते थे कमेंट्स में, उसमें बहुत तरह के रिएक्शन होते हैं। और कल परसों जो मैंने डाला था वीडियो, उसमें भी बहुतों के रिएक्शन आए हैं, अलग अलग तरह की बातें हैं। उसमें कई लोग इसमें जो है मिली भगत भी मानते हैं, जुडिशरी, सरकार और तमाम एनजीटी। तो इन बातों का तो कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जनता है, जनता अपनी राय व्यक्त करती है, जिसकी जद में सब आते हैं। जनता किसी को नहीं छोड़ती। अगर उसे लगता है कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ है तो वो अपने मन की बात कहती है। कोई ज़रूरी नहीं हो कि उनकी बात सही हो, लेकिन उनके मन में ऐसे विचार उठते ज़रूर हैं जब वो जुडिशरी पे जो है एक तरह से अपनी बात रखते हैं। तो इस मामले पर भी जो है, गाड़ियों वाले मामले पे भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं। हमें उस कमेंट से इसे मैं रिलेट नहीं कर रहा हूँ जो आज मैं बताने जिस विषय पर ये चर्चा होने जा रही है, लेकिन ये मैंने वहाँ से एक उठाया है कि कैसे अब जनता जो है जुडिशरी पे भी सवाल उठाती है। तो जो मुद्दा है वो ये है कि कल परसों के अखबार में, कल के अखबार में बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया में जो रिपोर्ट आई कि भाई 14 मार्च को होली के दिन रात को जो जस्टिस यशवंत वर्मा हैं उनके घर में आग लगी थी। वो उस समय शहर में नहीं थे, बाहर थे। तो फिर दमकल वालों को बुलाया गया था। दमकल वाले जब पहुंचे तो आग बुझाने के क्रम में उन्होंने देखा कि भाई एक कमरे में जो है नोटों की गड्डियां पड़ी हैं, मतलब नोटों की गड्डियां मिली, ऐसी बातें की गई। बाद में फिर हुआ कि भाई इससे उन्होंने अपने ऊपर के अधिकारी को बताया, सुप्रीम कोर्ट को बताया। तमाम तरह की बातें हैं, इस तरह की बातें कि भाई अधिकारियों के होते हुए ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं उन तक पहुंची कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। फिर उन्होंने आनंद फानंद में रात को ही बल्कि जो है कॉलेजियम की मीटिंग बुलाई और कॉलेजियम की मीटिंग में चर्चा हुई इस पर। फिर जो है तो मोटे तौर पर जो है उसमें फिर जो आज खबर आई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई इस पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक तरह से मिस इन्फॉर्मेशन जो है फैलाया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है मोटे तौर पर कि भाई कॉलेजियम ने जो है उनके ट्रांसफ़र का, जो न्यायाधीश यशवंत वर्मा हैं उन्हें वापस जो है इलाहाबाद जो हाई कोर्ट में जो है भेजा जाने का ये की बात हुई है। लेकिन उन्होंने ये साफ किया है कि ये जो अभी इंक्वायरी इसके बारे, इसकी जो जांच हो रही है, उनके घर पे जो ये मामला मिला है, कैश मिला है, उससे अलग है। ये दोनों को एक दूसरे से जोड़ नहीं सकते। मतलब जो उन्हें ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो अलग है और ये जांच अलग है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए ये घटना जो है होली के दिन की है, 14 मार्च की है, और पब्लिक को जो है कल पता चला है, वो भी एक अखबार के जरिए। अब ये अपने आप में एक सवाल पैदा करता है कि जो बात हुई होली के दिन 14 मार्च की रात को, वहाँ कैश मिले, कोई बता रहा है 15 करोड़ मिले, कोई 20 करोड़, जिसके मन में जो आ रहा है वो बता रहा है कि इतने करोड़ रुपए मिले। अब उसके बाद जो है फिर ये खबर आती है अखबार के जरिए, तब लोगों को पता चलता है। और उसके बाद फिर ये मामला संसद में उठता है। कल संसद में उठा, राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं धनखड़ साहब, उन्होंने कहा कि भाई अगर यही मामला अगर किसी पॉलिटिशियन का होता, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का होता, तो अब तक तो हंगामा हो जाता। और वो कहें या न कहें, मान लीजिए किसी के घर में अगर इतनी नोटों की गड्डियाँ मिली है, बल्कि कमरे में लोग थैले में भरकर, बैग में भर के, सूटकेस में इधर उधर पैसे रखने की बात तो अक्सर आती है, लेकिन एक पूरे कमरे में भर के जो है, ताला तो जो है खोला गया जब कमरे का, तो वहाँ नोटों की गड्डियाँ कमरे में भर के मिली। उसके बाद जो है किसी को कुछ पता नहीं है। कोई दूसरा आदमी होता तो अब तक जो है आप देखते कि वो अरेस्ट हो जाता, पुलिस वो उसे ले जाती, दिखती आपको सारे टीवी चैनल पे यही चलता रहता 2 दिन से, उसे अरेस्ट कर लिया जाता, तमाम तरह की चीज़ें शुरू हो जाती।
लेकिन एक जज के घर से इतने सारे नोटों की गड्डियाँ मिली हैं और 3-4 दिन में उसका कहीं कोई पता नहीं है। और जब ये पता चला तो उसके बाद भी जो क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, उसने कोई इस पर बात नहीं कही है। उसने कहा है कि इंक्वायरी होगी, लेकिन इनको और फिर कहा है कि भाई ये मिस इन्फॉर्मेशन है। भाई तो ये मिस इन्फॉर्मेशन किस लिए है? इसलिए न कि आपने जो है कोई ठोस बात नहीं कही कि भाई ये पैसे मिले हैं, ये मामला है, और वहाँ जो उनका ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो अलग मामला है, और वो मामला क्या है ये भी नहीं बताया है। अब दिल्ली हाई कोर्ट में जो जस्टिस यशवंत वर्मा है वो नंबर 2 के हैं, और इलाहाबाद में अगर वो जाएंगे तो मेरे ख्याल से वो नंबर 9 पे आएंगे। तो भाई उनको जो आप ट्रांसफ़र करने की बात हो रही है तो वो तो आप डिमोट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा है आपने ये भी नहीं बताया है। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन जिसे आप कह रहे हैं वो तो इसलिए पैदा हो रहा है ना कि चीज़ें सामने रखी नहीं जा रही है। ठीक है, जांच बाद में होगी, लेकिन जो उस समय एक बात कही, खुद जस्टिस वर्मा ने आके ये बात क्यों नहीं कही कि भाई ये जो मिल है, ये चीज़ें हो रही हैं गलत है, या जो भी वस्तु स्थिति है, जो भी फैक्ट है वो सबके सामने रख देते। तो ये एक अजीब तरह की बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट, जो पूरी जुडिशरी जो है, जब उनकी जब मुकदमे सुनती है वो, तो आप देखते होंगे कि कितने वो न्यायपूर्ण बातें करती है। आपको वेद से, पुराण से तरह तरह के श्लोक मिल जाएंगे, ऋचाएँ मिल जाएंगे, जो अपने फैसलों में देते हैं, बताते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों को, चीफ सेक्रेटरी से लेकर तमाम भारत सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों को वो मतलब कि डांट देते हैं, और जब वो डांटते हैं तो ये खबर बनती है कि आज जज साहब ने जो है बड़ी फटकार लगाई, और लोगों को बड़ा लगता है अच्छा जज साहब ने जो है फटकार लगा दी इतने बड़े अधिकारी को, भारत सरकार के, राज्य सरकार के अधिकारियों को, और इसका एक पूरा ऑरा बनाया जाता है जुडिशरी का कि आज बहुत बड़ी फटकार लगा दी। और तमाम तरह के जो चीज़ें होती हैं जो न्यायालय से जुड़ी होती हैं, तो वो उस तरह की बातें होती हैं। मतलब कि न्यायालय का जज जो है किसी को भी डांट सकता है, फटकार सकता है, उसके ड्रेस पे सवाल उठा सकता है कि ठीक से खड़े रहो, तुमने आज ये पहन कर क्यों नहीं आए। तमाम तरह के वेद से उदाहरण दे सकता है अपनी बात को साबित करने के लिए। लेकिन अगर उसके यहाँ अगर नोट पकड़ा गया है एक जज के घर से, तो उसके बाद से तक एक प्रॉपर कोई जवाब तक नहीं है। तो ये जो है स्थिति जो है ये ठीक नहीं है। अगर किसी पॉलिटिशियन के घर से ये मिलता है या कोई बड़ा आदमी के घर से मिलता तो अब तक इस देश में तूफान खड़ा हो गया होता, और आम आदमी के घर से मिलता तो भाई वो तो किसी खबर छोटी सी बनती, पुलिस उसे उठा कर ले जाती और सब चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाता। मतलब उससे कोई आम आदमी को कोई राहत नहीं है, पॉलिटिशियन को भी राहत नहीं है, उसकी भी खबर बन जाती है, सवाल उठाए जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं। लेकिन जज के घर से इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद भी जिस तरह से चुप्पी है पूरे न्यायिक जगत में, वो लोगों के मन में ज़रूर सवाल पैदा करता है। और इस पर फिर लोग वही बात होती है कि भी इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। उन्होंने अगर कुछ गलत किया या गलत करते दिखे तो वो उसके लिए उन्हें कोई दोषी नहीं ठहरा सकता। रास्ता बस एक ही है कि अगर कुछ होता है, शिकायत मिलती है, तो वो उनके जो अंदर की जो है जांच होगी, इंटरिम इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच होगी, जो कि जज ही करेंगे। बाकी मामलों में पुलिस जांच करती है, सीबीआई करती है, सीआईडी करती है, दूसरा पक्ष करता है। लेकिन यहाँ अगर किसी जज के खिलाफ कोई आरोप लगे तो ये जज ही तय करते हैं, वही कमेटी बनाते हैं और वही फिर उसकी जांच करते हैं। और जांच में अगर दोषी पाया जाता है, उन्हें लगता है कि भाई अगर कुछ गड़बड़ है तो ज़्यादा से ज़्यादा उससे इस्तीफ़ा देने को कहा जाता है, या उसके बीच काम नहीं दिया जाता है। उसको मैक्सिमम पनिशमेंट यही है उस दौरान, उस स्टेज में, कि उसको आप काम नहीं देंगे करने के लिए। फिर आप उसको जो है रिजाग्नेशन के लिए कहेंगे, और वो फिर रिजाग्नेशन नहीं देता है, तब फिर आप जो है इम्पीचमेंट की जो है कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन इम्पीचमेंट आज तक इस देश में नहीं हुआ है, क्योंकि जिस जज के लिए इम्पीचमेंट के लिए कहा जाएगा उसका वहाँ कोई सिंपैथाइजर मिल जाएगा, उसे चाहने वाले मिल जाएंगे, और वो हो ही नहीं पाएगा, आज तक नहीं हुआ है। और अगर वहाँ तक नौबत आएगी तो उसके पहले ही जो है जज इस्तीफ़ा दे देते हैं। ऐसे जो है इस तरह कई केसेज हुए हैं अभी जजों को लेकर, जिसमें
एक जज ने तो ठीक उसके पहले जो है इम्पीचमेंट के बीच में ही जो है इस्तीफ़ा दे दिया था, और कहा जाता है कि इस्तीफ़ा देने के बाद इनको तमाम तरह की सुविधाएं जो है मिलती रहती हैं, जो जज पेंशन से लेकर तमाम तरह की चीज़ें। तो सवाल ये है कि जुडिशरी को एकदम इतना सबसे ऊपर क्यों रखा गया है? आप आम आदमी से अलग हैं, आप पॉलिटिशियन से अलग हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट से अलग हैं, आप कुछ भी कर दें आपकी कोई जवाबदेही नहीं, आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं। ये एक अजीब सी बात है जो पब्लिक के मन में भी उठता है कि भाई ऐसा क्यों है। इम्पीचमेंट का एक तरीका है, उसके अलावा उसके पहले जो है कोई कुछ नहीं कर सकता। जज चाहे कुछ भी कर दे। और जब संविधान बन रहा था तो उन लोगों ने ये दरअसल इस तरह की व्यवस्था इसलिए की थी इम्पीचमेंट में, जो जानकार लोग कहते हैं, और ये समझ में भी आता है कि उन लोगों को ये लगता ही नहीं था कि कोई जज जो है, कोई न्यायाधीश जो है, कोई न्यायमूर्ति है, इस तरह के काम करेगा। इसीलिए उनको जो है उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें बचाने के लिए, दबाव से बचाने के लिए उन्हें जो है एक तरह से प्रोटेक्शन दिया उन समय के जो संविधान निर्माता थे तमाम, कि भाई ये जज तो ऐसा काम करेंगे नहीं, भ्रष्टाचार करेंगे नहीं, इनके घर से कभी नोट मिलेंगे नहीं, तो इनको एक तरह से सुरक्षा दी जाए, इन पे दबाव किसी तरह का ना डाला जाए कि भाई इनके खिलाफ कोई चीज़ हो और ये अपना काम ना कर सके। उन्हें हटाने का एक इम्पीचमेंट की व्यवस्था कर दी। लेकिन आज इतने साल हो गए, अब ज़माना बदल गया है, आप देख ही रहे, और लोअर में और जुडिशरी में हर कोई जानता है कि वहाँ भ्रष्टाचार है। लेकिन दिक्कत वहाँ पैदा होती है जब जुडिशरी इस पर विचार नहीं करती और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो कहता है कि भाई मिस इन्फॉर्मेशन है। मिस इन्फॉर्मेशन क्यों फैलता है? जब फैक्ट नहीं आते, जब फिगर नहीं आते, जब सच्ची बातें सामने नहीं रखी जाती, तब मिस इन्फॉर्मेशन फैलता है। जब वो नोट निकला था तो आप उसी दिन ये खबर सबको मिल जानी चाहिए थी, उसी दिन जो है सुप्रीम कोर्ट को बता देना चाहिए था कि भाई ये मामला है, अभी के हिसाब से आगे इस पर जांच होगी। तो ये सब कुछ होता ही नहीं। घटना है 14 मार्च की, पता अब चल रहा है, और अभी भी गोलमोल है। कितने पैसे मिले, कितने करोड़ थे, इसको किसने बताया, वो पैसे गया कहाँ, किसका पैसा था, ये कुछ नहीं पता है। लेकिन जुडिशरी चाहती है कि हमें जो है, हम पे सवाल न उठाए जाए, हमें किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार न ठहराया जाए। क्योंकि कोशिश हुई, ऐसा नहीं है कि जुडिशरी को अकाउंटेबल बनाने के लिए काम नहीं हुए। जब मोदी सरकार आई थी 14 में, तो उसके 2-3 महीने बाद ही जो है नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन जो है वो बनाया गया था, जिसमें जजों के और तमाम जो लीगल से जुड़े अधिकारी हैं, तमाम लोग हैं, उनके अपॉइंटमेंट की बात थी, तमाम तरह के उनसे जुड़ी चीज़ें थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे ये कह करके उसे खारिज कर दिया, इनऑपरेटिव कर दिया, रद्द कर दिया कि भाई इससे न्यायालय की स्वतंत्रता में बाधा पड़ेगी, उसकी निष्पक्षता में जो है, उसके काम करने में ये रुकावट आएगी। और फिर वो चला गया रद्दी की टोकरी में। एनजेएसी जो है वो नहीं है, कोशिश हुई थी, लेकिन क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट में फिर हुआ कॉलेजियम की कास्ट सिस्टम शुरू हुआ, वहाँ भी वो जो जज चाहते हैं कि हम जिसको अपॉइंट करें, हमारे जो लोग हैं, हम ही जो है अपने लोगों को रखें, बताएं। तो आप कहीं तो रास्ता छोड़ेंगे कि आपके ऊपर आप पे सवाल उठाए जाएं, आप पे क्वेश्चन हो, आपका कोई सदस्य अगर कोई गलती करे तो उसे दोषी ठहराया जाए, उसकी कहीं कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। आप ये क्यों मान लेते हैं कि नहीं, हम तो बिल्कुल अलग है और इनके लिए है? देखिए, अगर कोई भी ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है उसे हटाने का भी पावर होता है। कोई भी अधिकारी होता है जो उसे अपॉइंट करता है, वो उसे हटा भी सकता है। IAS IPS सब में यही चलता है। इवन आप सिस्टम डेमोक्रेसी में भी देखिए, जो मंत्री है, मंत्री को अपॉइंट अगर प्राइम मिनिस्टर करता है तो उससे उसको हटाने का भी पावर है। और इवन प्राइम मिनिस्टर को भी हटाने के भी जो है लोकसभा है और तमाम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, वो अगर चाहें तो प्राइम मिनिस्टर को हटा सकते हैं। तो ऐसे इस पूरे सिस्टम में जो है, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे आपका ब्यूरोक्रेसी हो, सब में एक व्यवस्था है कि कोई भी आदमी को वहाँ से हटाया जा सकता है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के मामले में ऐसा नहीं है। आप उन्हें हटा ही नहीं सकते, वो चाहे कुछ भी कर लें।
और वो ये भी चाहते हैं कि नहीं सारा कुछ हम ही करें, हमारे बीच में कोई ना आए, अपॉइंटमेंट भी हमारा कॉलेजियम करे। कोई अगर अपॉइंटमेंट का कोई कमीशन बनता है तो उसको वो खारिज कर देते हैं, क्योंकि इससे हमारा जो इंडिपेंडेंस है इसमें ये बाधित होगा। ये अपने आप को जो है इस तरह से मानते हैं कि नहीं हमें कोई सज़ा दे ही नहीं सकता। और ये बात सच है कि इनके ऊपर कोई आप कुछ कर ही नहीं सकते, इन जजों का, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वही मैंने बताया कि इनको काम नहीं वो दिया जाता है, और एक कमेटी होती है जो जांच करती है, इनकी आपस की कमेटी वो होती है, इस्तीफ़ा ले लेते हैं या कहा जाता है नहीं दिया तो फिर इम्पीचमेंट। आप जानते हैं इम्पीचमेंट होता ही नहीं है, आज तक नहीं हुआ है। और फिर जो ऐसे फिर केसेज आते हैं, इस तरह की जो है खबरें बनती हैं, घरों से इतने पैसे निकलते हैं। तो ये हाल है। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि इससे जुडिशरी को ही नुकसान है। लोगों के मन में सवाल होते हैं, भाई जनता है वो सब जानती है, वो सब देखती है, तो आपको कहीं ना कहीं तो इस जग में लाना पड़ेगा। आपको अपनी अकाउंटेबिलिटी आपकी कहीं ना कहीं तो तय होगी ना। आप जो फैसले देते हैं उसका भी कई बार होता है कि भाई एक ही तरह के केस में आप एक फैसला आता है, उसी तरह के केस में दूसरा फैसला आता है। आप तमाम तरह के जो है एक ऑरा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं अपने चारों ओर, जुडिशरी बहुत अलौकिक। लेकिन आप अपने आप को कहीं खड़े नहीं रख सकते कहीं कि भाई हमसे अगर गलती हुई, हमारे किसी सदस्य ने कोई गलती की तो हमारे लिए भी सज़ा का प्रावधान हो। अभी देखिए लोकपाल वाला मामला है, हाल में बड़ी चर्चा है। अब अप्रैल में इस पर फिर सुनवाई भी होनी है सुप्रीम कोर्ट में। लोकपाल ने कह दिया था कि भाई आदेश दिया था कि हाई कोर्ट के जज के खिलाफ भी जो है भ्रष्टाचार के मामले में वो आ सकता है, जांच हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पर संज्ञान ले लिया कि भाई कैसे लोकपाल जो है हमें हाई कोर्ट के जज को इस दायरे में ला सकता है, उसकी जांच करवा सकता है, आदेश दे सकता है कि हाई कोर्ट के जज के खिलाफ भी जो है भ्रष्टाचार के मामले में जांच हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भाई कोई भी हाई कोर्ट का जज जो है किसी दायरे में नहीं आता, लोकपाल के दायरे में नहीं आता। वो क्यों भाई, ये सिस्टम क्यों नहीं, ये अगर नहीं है तो बनाया जाना चाहिए कि लोकपाल के दायरे में हाई कोर्ट का जज भी आए अगर वो कोई गलती करता है तो अब उस पर देखिए कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर रहा है और स्वतः संज्ञान लिया है उसने। उसे ये बात बुरी लगी कि लोकपाल ने कैसे कह दिया कि हाई कोर्ट के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है जांच होगी। जुडिशरी किस तरह से अपने आप को किसी दायरे में नहीं लाना चाहती, उसका लोकपाल वाला ये सबसे बड़ा उदाहरण है। जुडिशरी आरटीआई में नहीं आना चाहती, जुडिशरी लोकपाल के दायरे में नहीं आना चाहती। और अब जो है कई लोगों को दिखने लगा है कि मोदी सरकार ने भले ही वो एनजीएससी लाया हो 2014 में, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, लेकिन इस मामले में, लोकपाल वाले मामले में सरकार भी जो है अब जुडिशरी के साथ खड़ी दिखती है। क्योंकि जब सरकार से पूछा गया तो उसने, जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि नहीं, लोकपाल के दायरे में जो है अधिकार क्षेत्र में हाई कोर्ट के जज नहीं आते। तो यहाँ सरकार और जुडिशरी भी साथ साथ चलते दिखाई देते हैं। और इवन जो अपोजिशन जैसे कपिल सिब्बल हैं, उनको जो है अपोजिशन का जुडिशरी में जो है माना जाता है कि वो अपनी बात रखेंगे, अपोजिशन विचार रखेंगे दूसरे पक्ष का। लेकिन यहाँ कपिल सिब्बल भी जो है वो साथ दिखते हैं, जुडिशरी के साथ दिखते हैं कि हाँ भाई ठीक है। मतलब सरकार भी, केंद्र सरकार भी, और जो सुप्रीम कोर्ट बार के जो प्रेसिडेंट हैं वो कपिल सिब्बल, वो भी इस मामले में जो है सरकार के साथ दिखते हैं कि हाँ भाई लोकपाल के दायरे में हाई कोर्ट का जज नहीं आएगा। और सुप्रीम कोर्ट खुद कह ही रहा है कि नहीं, जो है इस पर राय ले रहा है, सुनवाई कर रहा है वो, लेकिन उसने स्वतः संज्ञान लिया है कि भाई कैसे हाई कोर्ट का जज आ जाएगा लोकपाल के दायरे में। अब इस पर चर्चा होगी, बात होगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर सुनवाई करेगा। लेकिन राय उसने सबसे पूछी, सरकार ने कह दिया कि नहीं आएगा, आना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के जो हैं चीफ और कपिल सिब्बल, वो भी जो है जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े दिख रहे हैं कि हाँ ये गलत है, लोकपाल के दायरे में हाई कोर्ट का जज नहीं आएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो
एक MS क्यूरी, जिसे न्यायालय का मित्र कहते हैं, रंजीत कुमार, उसे बनाया है MS क्यूरी कि वो जो है इस मामले पे कोर्ट को अपनी राय देंगे। तो ये तो वस्तु स्थिति है। मतलब कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो चाहते ही नहीं कि उन पर वो किसी चीज़ की जद में आए। अगर कोई उनके जज से कोई गलत काम हो जाए, तो कोई गलती हो जाए, तो वो सबसे ऊपर रखना चाहते हैं अपने आप को। तो ये सारे सवाल हैं। दूसरा ये कि देखिए बहुत सारे मामले, एक ये भी है कि भाई ये सब जुडिस है मामला, आप सुनते होंगे टीवी पे, अखबारों में, कि कोई किसी से पूछता है तो बड़े कन्नी काट लेता है, जहां अगर उसके खिलाफ जाता हो या उसे कंफर्टेबल नहीं हो तो कह देता है कि भाई ये मामला जो है कोर्ट में है, सब जुडिस है। मतलब हम बात भी नहीं कर सकते जो मामला चल रहा है कोर्ट में, और कोर्ट में तो सालों तक चलता है मामला। और बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, इंडस्ट्री इन्वॉल्व होती है, पूंजीपति इन्वॉल्व होते हैं, बहुत बड़ी पूरी इंडस्ट्री की चेन इन्वॉल्व होती है। बहुत सारे ऐसे मामले भी हैं। तो ये सवाल तो पब्लिक के मन में उठेगा ना, भाई आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज क्यों अपने आप को हर दायरे से अलग रखना चाहता है कि उसके ऊपर उससे कोई उंगली ना उठाए, कोई सजा ना हो। और मान लीजिए किसी ने कुछ कह दिया, कोई टिप्पणी कर दी व्यक्तिगत, तो कंटेम्प्ट में आपको उठा कर ले जाएंगे। वो आपने कह दिया कुछ, वो कहेंगे कि नहीं आप हमारी नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन कोई नियत पे सवाल नहीं उठा रहा है, सवाल उठ रहे हैं कि भाई कोई तो अकाउंटेबिलिटी कहीं की तो होनी चाहिए, सबकी है। सड़क पे जो आम आदमी चलता है उसकी है, प्रेसिडेंट की है, प्राइम मिनिस्टर की है, बड़े बड़े अधिकारियों की है। इस देश में ऐसा कोई नहीं है जिसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और जहाँ किसी को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई आदमी नहीं है इस देश में। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्हें आप सज़ा दे सकते। और जो सज़ा देने का प्रावधान है वहाँ तक आज तक बात पहुँची नहीं है, वो प्रैक्टिकल ही नहीं है, वहाँ तक मामला पहुँचता ही नहीं है, आज तक पहुँचा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब लोग इस पर सोचेंगे। जनता तो जनता है, वो सवाल करती है, कमेंट्स भी करती है, पूछती है। और मेरे ख्याल से जुडिशरी को भी इस पर सोचना चाहिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।